हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं राहुल त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो होने के बाद आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और उसको हमने समझा था। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आज ये हमारी सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड फीचर ऑफ अकाउंटेंसी। फीचर में हमने किए थे आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। हमारे पास अभी दो फीचर बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फीचर्स यानी कि आज जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फीचर्स को, फीचर ऑफ अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे, देन उसके आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे थे फीचर ऑफ अकाउंटिंग। फीचर ऑफ अकाउंटिंग में दो हमारे फीचर आते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बच्चों, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में, यानी कि हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आप कहोगे कि सर अकाउंट्स कैसे हेल्प करता है डिसीजन लेने में। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स आपकी हेल्प करता है डिसीजन लेने में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो। आप खुद सोचो, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में देखते हो। उस कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये कौन देता है? ये तो अकाउंट्स देता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? अकाउंट्स देता है, जिसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले पाते हो। इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलो ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ये है सी लिमिटेड। ये तीन कंपनियां ए, बी और सी लिमिटेड। मान लो इसकी सेल है 100 करोड़, इसकी सेल है 80 करोड़ और इसकी सेल है 70 करोड़। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि भाई इसकी सेल सबसे ज्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। ये लो, ये मैंने कहा कि ये लो, आप देख पा रहे हो कंपनी को। और अभी देखो बेटा, इसी को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप एनालिसिस कर रहे हो कि कौन सी कंपनी बेटर है। यार ए कंपनी बेटर लग रही है, आप सेल के बिहाफ पे एनालिसिस कर रहे हो, ए कंपनी बेटर लग रही है, ए में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। तो अब जो इसको प्रॉफिट हुआ था, इनको जो प्रॉफिट हुआ मान के चलो वो होता है 15 करोड़, इनको होता है 16 करोड़ और इनको होता है 10 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि नहीं यार बी बेटर है। अब फिर से एनालिसिस चल रही है आप लोगों की, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे एनालिसिस चल रही है, बी बेटर है, बी में इन्वेस्ट। अब देखो एनालिसिस किस भी आप पे चल रहा है आपका? रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग था तभी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ये रिकॉर्डिंग था तभी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब आप डिसीजन ले रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये इसमें लगा देते हैं। अब आते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन। जो सेल थी, ये इसकी जो सेल थी वो 80% क्रेडिट और 20% कैश। मतलब इसने जितनी भी सेल की थी उसमें से 80% उधार में ही सेल कर दी और सिर्फ 20% कैश में किए। इसने 100% क्रेडिट, इसने मतलब सारी की सारी सेल ही उधार की है और इसने सब कुछ कैश। ओके, अब सुनो, अब आपका डिसीजन जाएगा कि भाई सी में लगा दो पैसे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैश में सेल किया है सब कुछ, इनके पास पैसा आ चुका है, इनके पास पैसे आएंगे। जब हम किसी को उधार में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, तो चांस होते हैं कि पैसे डूब सकते हैं। तो यहां पे हमारे चांसेस है पैसे डूब सकते हैं, यहां पे भी चांसेस है लेकिन यहां पे नहीं है।
तो देख पा रहे हो आप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसी को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप रिकॉर्ड के बिहाफ पे एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि कौन सी बेटर है, और देन आप डिसीजन ले पा रहे हो। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, अब लास्ट जो हमारा है फीचर ऑफ अकाउंटेंसी वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना यूजर्स के साथ, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। मतलब आप मेरी कंपनी में आए और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये तो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करके बता रहा हूं, दिस इज कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कम्युनिकेट करके यूजर्स को, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। अब यहां तक हमारे होते हैं फीचर ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट। अब हमारे पास एक वर्ड आता है, इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है? तो मैं आपसे कहूंगा कि अकाउंटिंग दोनों है। अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब आप कहोगे कि सर साइंस और आर्ट दोनों कैसे, मतलब हम तो बचपन से पढ़ते हैं दिस इज साइंस एज वेल एज आर्ट, दिस इज साइंस एज वेल एज आर्ट, लेकिन ये होता क्या है भाई साइंस और आर्ट? देखिए बेटा, मैं आप लोगों को समझाता हूं। साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक, और आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, या फिर हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग, मैंने डीएम लिख दिया, डिसीजन मेकिंग। यानी कि आर्ट का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग ना मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ना कह रहे थे सर एक्चुअल में हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर हम सोच रहे हैं कि 12th के बाद हम क्या करें, फॉरेन जाके स्टडी करें या इंडिया में। अब मैंने कहा कि यार आप ऐसे करो कि देखो फॉरेन जाके ये बेनिफिट है, यहाँ पे जाके ये बेनिफिट है। मैंने आपको समझाया, किसी और ने भी आपको समझाया। अब मैंने जो आपको समझाया वो आपको लगा कि यस ये तो बेस्ट डिसीजन है, अब आप डिसीजन लेने में हेल्प मिल रहा है, ये आर्ट है जो आपको कोई समझा रहा है। यानी कि जिस भी यहाँ पे आप डिसीजन ले पाते हो वो क्या है, आर्ट। साइंस क्या है, सिस्टमैटिक काम होना भाई। सिस्टमैटिक मतलब भाई एक सिस्टम से ही काम होगा, वहां पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसी को आप साइंस बोलते हो। वेल नॉलेज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। यानी कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स बोथ है, अकाउंट्स क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट। तो यानी कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट, तो आप बोलते हो साइंस एज वेल एज आर्ट। लेकिन आपसे पूछता है कि कोई क्यों है भाई साइंस, तो साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिक काम करता है। मैंने आपको बताया था, थ्योरी में भी लिखा था, एक प्रॉपर वे में ये रिकॉर्ड करता है, तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। और क्योंकि ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इसलिए ये क्या है, एक आर्ट भी है। तो यानी कि यहां से हमारा कंप्लीट होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी कि अकाउंट साइंस और आर्ट दोनों है बेटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस क्या होती है? तो सबसे पहले जो मेरा वर्ड है वो ये है कि भाई प्रोसेस का मतलब क्या होता है। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है ये एक पर्सन है, इनको ना मैंगो जूस पीना है, एक्चुअल में इनको मैंगो जूस पीना है। मान लो आपको मैंगो जूस पीना है, मेन आपका जो मोटिव था वो था मैंगो जूस। अब उसके लिए आपने क्या लिए, पहले मैंगो लिए, मिक्सी ली, मिक्सी में मैंगो को डाले और जो भी रॉ मटेरियल था डाला, एंड देन जूस बनके तैयार हो गया। ये जूस बनके तैयार हो गया। पता है यहां तक, इस जूस को करने तक जितने भी हमें काम करने पड़े, जूस को बनाने तक, मैंगो लाना, मिक्सी लाना, उसमें मिक्स करना, उसमें पानी वो या मिल्क वगैरह, शुगर डालना, ये सब क्या है, ये प्रोसेस है। इन सभी स्टेप को, मतलब जूस बनाने के लिए जितने भी हमने स्टेप लिए, जूस बनाने के लिए जो भी स्टेप लिए, माइंड में थॉट आया जूस बनाना है, और थॉट आने के बाद से जितने भी स्टेप लेते गए हम, स्टेप लेते गए, वही हमारा क्या होता है, प्रोसेस। वही हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सेम वही, मतलब अकाउंटिंग से
प्रोसेस होता है, ये हमारा क्या होता है, किसी भी काम को करने का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट का मेन मोटिव क्या है? अकाउंट आपको क्या बताना चाहता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को करने के लिए, प्रॉफिट को बताने के लिए वो जितने भी स्टेप लेता है वो सब क्या है? वो सब आपके लिए क्या है? वो सारे के सारे आपके लिए हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अब वो क्या क्या स्टेप लेता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ओके, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड क्लासिफाइंग, फोर्थ समराइजिंग, फिफ्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सेवन कम्युनिकेशन। इन सब स्टेप्स को लेने के बाद, इन सभी स्टेप्स को लेने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है, तो इसी को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने फीचर में भी पढ़ा था, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तो हमने फीचर में पढ़ा था, तो क्या सेम होता है? यस भाई, यस सेम होता है, मतलब वही ये है, जो फीचर है वही यहां पे है। तो इसीलिए हमारे यहां पे क्या हो गया, ये हो गए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आप आसानी से समझ चुके होंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस मैं नहीं करूंगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज मैं उनसे कहूंगा लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें, क्लास 11th अकाउंटेंसी का। चलिए, अगर हम अब आगे बात करते हैं, तो आगे अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो मैं अगर आपसे कहूं कि ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के अलग अलग ब्रांचेस हैं। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ये एक मेन कंपनी है, ये यहाँ पे भी ये मेन कंपनी जो है, मान के चलिए एक मेरा इंस्टीट्यूट है और ये सेक्टर 128 में है, ये मान के चलिए सेक्टर 82 में है, ये मान के चलिए सेक्टर 137 में है, ये मान के चलिए सेक्टर 10 में है। तो इनको हम क्या नाम देंगे? ब्रांचेस। एक मेन हेड ऑफिस हो गया जहां से हम सबको ऑपरेट कर रहे हैं, और ये सब क्या हो गई? ब्रांचेस हो गए। मतलब एक हेड ऑफिस हो गया जो सब चीज ऑपरेट कर रहा है, और बाकी जो अदर काम कर रहे हैं वो ब्रांचेस हो गए। सेम इसी तरह से अकाउंट्स हो गया, मेन प्रॉफिट बता रहा है वो हेड हो गया, और बाकी जो चीजों को बता रहा है वो ब्रांचेस हो गई। अब वो क्या क्या ब्रांचेस हैं? तो ब्रांचेस में देखो, सबसे पहले 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो थर्ड ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन ब्रांच। अब आपके पास एक वर्ड आएगा, अब ये कहोगे कि सर फाइनेंशियल, चलो अकाउंट जो है, मेन अकाउंट जो है वो तो प्रॉफिट बताता है, इन तीनों ब्रांचेस के क्या काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है वो क्या करती है? आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ओके, सबसे पहले ये क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है, आइडेंटिफाई करता है कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, और उनको रिकॉर्ड करता है। यानी कि आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या काम करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? असर्टेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट
एंड कंट्रोल। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो असरटेन करता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल इट, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आएगा कि किस तरह से कंट्रोल करता है, किस तरह से ये, आइए मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां पे आपको समझाता हूं। मान के चलो मैं ये एक मार्कर बनाने जा रहा हूं। जब मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो मार्कर का जो प्राइस आया मार्केट में कि 100 रुपीज का सेल कीजिए इसे, ये 35 रुपीज का सेल कीजिए, तो क्या ऐसे कर दिया, आंख बंद करी, ये मार्कर है 35 में सेल कर दो इसे, ऐसा नहीं होता भाई। 40 में सेल कर दो, नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या कंपनी वाले ऐसे करते हैं 10,000 में सेल कर दो? नहीं भाई नहीं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इस पे खर्चे कितने लगे। जैसे में मार्कर है प्लास्टिक 10 रुपए की लगी, इंक 5 रुपए की लगी, एडवर्टीजमेंट 2 रुपए का लगा, लेबर 5 रुपए की लगी, लेबर मतलब जो भी वर्कर ने इस पे काम किया होगा वो लेबर, और अदर एक्सपेंस 8 रुपए के लगे। तो देखो 10 20 10 30, टोटल एक्सपेंस 30 रुपए के, मतलब इसी अदर एक्सपेंस में रेंट वगैरह ये सब हो गया। इसी को बोलते हैं कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे लगते हैं उसी को बोलते हैं कॉस्ट। तो यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी किसी प्रोडक्ट पे खर्चे एक्सपेंसेस इनकर्ड यानी लग रहे होते हैं उन सबको ऐड करता है और वो बताता है कि भाई देखो एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें 30 रुपीज़ के कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंस यानी 30 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। अब इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके इसे मार्केट में इतने में सेल कर सकते हो। तो कॉस्ट का मतलब हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, असरटेन करता है कॉस्ट। इन सबको कौन रिकॉर्ड करता है, इन सबको रिकॉर्ड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सबको रिकॉर्ड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग और वो बता देता है। एंड कंट्रोल, वो कंट्रोल जैसे मान के चलो एडवर्टीजमेंट है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक और हेल्प करता है। वो कहता है कि भाई देखो ऐसा है, अब आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम इस खर्चे को माइनस कर सकते हैं। कैसे, क्यों, अब हमारे प्रोडक्ट को सब जान गए। जैसे एडवर्टीजमेंट एक टाइम तक होता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, मान लो 28 हो जाएगी, तो हमारे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, असरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल। ओके चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट मैं आपसे बताऊं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फंड, प्रॉफिट और डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेता है और आपको इंफॉर्मेशन देता है, कितना फंड है हमारे पास, कितना पैसा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के अंदर। ये सब जो इंफॉर्मेशन देता है, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यानी कि हमारे पास जो ब्रांचेस थे, ब्रांचेस में हमने पढ़ा, हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंट में थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड रिकॉर्ड इट, उनको आइडेंटिफाई करता है और रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंट्रोल करता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि वो क्या करता है, आपको डिसीजन लेता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है फंड के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। दिस इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये थे हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब अगर आपको इसमें से किसी में डाउट्स वगैरह आते हैं, अगर आपको डाउट आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं कि आपको किस तरह के डाउट्स है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आगे करेंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे यहीं तक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत थोड़ा थोड़ा हम करके चलेंगे हर वीडियो में, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे, आपको हर चीज़ क्लियर हो, एकदम क्लियर। अगर कोई आपको डाउट आता है, किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपकी क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए